वर्ड सुना है तूने? तो सारे सुने हैं। रुको भाऊजी रुको, तू जल्दी मत बंद करो। क्यों पीछे भाग गए? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ये हो गई थी शाम, तो बच्चों को थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो उनके लिए बन रहे थे थोड़े से स्नैक्स। आज मेरे को जाना है, थोड़ा सा मार्केट तक जाना था, तो मैं ना डिश वॉशर यहाँ पे चलाने आई हूँ। कुछ बर्तन मैंने इसमें रखवा दिए थे अभी बच्चों से, तो इसको सिर्फ प्री रिंस कर दूँगी मैं अभी। और फिर आ कर के पूरी मशीन जब पूरा ये भर जाता है ना, जैसे अभी क्या है कि इतना ही भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है, तो अभी स्पेस है। रात तक काफ़ी जब पूरा भर जाता है ना, तभी मैं इसको पूरा चलाती हूँ, मतलब पाउडर डाल करके। अभी सिर्फ इसको प्री रिंस पे कर दूँगी मैं, और फिर जब मैं आऊँगी तो तब तक बर्तन हो ही जाते हैं, तब फिर पाउडर के साथ पूरा चलता है। 15 मिनट्स का टाइमर रहता है, ये प्री रिंस होके अपने आप बंद हो जाता है। तो ये चला दिया है मैंने। ये सोहम को देखिए, इसने पूरा जैकेट पहना हुआ है, इसको ठंड बहुत लगती है, तो इसने तो पूरे गर्म कपड़े ही निकाल लिए अपने बाहर। और कबीर तो अपना वही शर्ट में, ये वाली शर्ट, हालांकि इसकी बहुत समय बाद देखी मैंने, ये वाला शर्ट ये पहनता नहीं है, बहुत कम पहनता है। और आ गई थी हमारी कैब, तो हम निकल गए थे काम से। कुछ काम था मुझे एक्चुअली, थोड़ा सा सोफ़ा वगैरह देखने जाना पड़ रहा है बार बार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सोफ़ा, डाइनिंग टेबल मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ, पर अभी तक कुछ मिला नहीं है। और कैब इसलिए लेनी पड़ी हमें क्योंकि ना हमारी जो कार है वो सर्विसिंग पे गई हुई थी, तो 2-3 दिन से हम लोग मतलब बिना कार के थे। और सुदीप जी अपनी गाड़ी ले जाते हैं, तो उनकी गाड़ी उनके पास होती है, और कबीर वाली जो गाड़ी है वो छोटी वाली, वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो उस 2-3 दिन से वो अभी सर्विस सेंटर पे थी, तो आज हम कैब से घूम रहे थे। और हम लोग करीब 5-6 बजे के करीब निकले थे घर से, तो इस समय तक थोड़ी सी भूख लग रही थी मुझे भी, और बच्चों ने भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। वो नगेट्स खाए थे घर पे बस, और लंच नहीं किया था उन्होंने प्रॉपर। तो यहाँ पे हम लोग हल्दीराम का जो आउटलेट था, जो मेन रोड पे ही है, हमारे घर के काफ़ी पास में है, वहाँ रुक गए थे। और हल्दीराम बहुत अच्छा, फ्रेश और अच्छा, मतलब टेस्ट अच्छा लगता है उनका, जो भी ईटरीज होती हैं। तो बस वो हमने थोड़ा सा खाया, और वहाँ पे तब तक सुदीप जी भी आ गए थे कार लेकर के। हमारी गाड़ी हो गई थी डन, तो उन्होंने कहा तुम लोग वहीं रुकना, मैं लेकर के आता हूँ गाड़ी। पास में ही था गैराज भी जहाँ पे गाड़ी गई हुई थी, तो बस उन्होंने हमको गाड़ी दे दी, हमने उनको ऑफिस ड्रॉप कर दिया था, और फिर हम आ गए थे यहीं पे जो काम था उसके लिए। यहाँ भी मैंने सोफ़ा और डाइनिंग देखा, लेकिन जैसा कि बहुत समय से हो रहा है, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, तो बस फिर हम यहाँ से भी निकल गए। और जब तक मुझे पसंद नहीं आएगा, मैं कुछ भी फाइनल नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ से घर लौटते समय थोड़ा सा ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी, तो बस वहाँ हम थोड़ी देर रुक गए थे, और कुछ ज़रूरी सामान जो था, बहुत जो बेसिक इम्पॉर्टेंट सामान था, बस वही लिया मैंने। और बस यहाँ से फिर हम सीधे घर चले गए थे। मैं यहाँ पे ढूंढ रही थी एक रेटिनॉल क्रीम, जो मुझे चाहिए थी नाइट क्रीम के तौर पर, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा लूँ मैं। लोटस का एक मैंने देखा था, पर यहाँ पे दिख नहीं रही है वो रेटिनॉल लोटस वाला। एक ये भी मैंने ट्राई किया था, एप्पल, ये तो पोमेग्रेनेट है, मैंने कंट्री एप्पल ट्राई किया था। इसका बाथ एंड बॉडी वर्क्स का कंट्री एप्पल बहुत अच्छा है। ये मिस्ट है, बॉडी मिस्ट है, मैंने लिया हुआ है ये पहले, तो इस बार ये नहीं लूँगी, दूसरा देख रही थी मैं यहाँ पे। एक ये भी ट्राई करना था मुझे, पोमेग्रेनेट। देखती हूँ कौन सा लेती हूँ, बताऊँगी आपको।
जब भी मैं ग्रॉसरीज करने जाती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों क्या होता है, लिस्ट अगर नहीं लेके जाऊँ ना, तो शायद आपके साथ भी यही होता होगा, वैसे सबके साथ ही यही होता है, तो कुछ बहुत ही फालतू का सामान आ जाता है। जैसा कि अभी भी मैं करने वाली थी, जो मुझे नहीं चाहिए था ना, मैं हमेशा उसी काउंटर पे चली जाती हूँ। जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए होती हैं, जो अननेसेसरी होती हैं, और जो ज़रूरी होती है ना, वो फिर रह जाती हैं। तो इस बार मैंने बहुत बहुत अपने आप को कंट्रोल किया और सिर्फ ज़रूरी सामान लिया। घर जाते हुए एक ट्रैफिक जैम में फंस गए थे, तो 10 मिनट ज़्यादा लग गए थे घर पहुंचने में। ये मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या लिया। ये तो एक है ब्रेड ब्राउन वाली, ये घी अमूल का। वैसे मैं घर पे घी निकालती हूँ, लेकिन ये एक डब्बा एक्स्ट्रा लेके रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ मिठाई या कुछ भी बनाना पड़ता है, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा डब्बा लेके रखती हूँ। ये है चाय पत्ती, और ये हो गई चीज़ स्प्रेड अमूल का हो गया है। ये मैंने लिया था सेवई जो पतली वाली आती है वो, और चीज़ क्यूब्स, और ये चीज़ स्लाइसेस भी है। और शक्कर मेरी ख़त्म होने वाली थी, तो मैंने 2 किलो अभी ले लिया। एक ब्राउन शुगर ली है और एक वाइट शुगर ली है। अभी मैंने सिर्फ 2 ही किलो लिए, क्योंकि मैं शक्कर थोड़ा थोड़ा ही लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ। बाकी ये एक मैंने वेट वाइप्स ही हमेशा मैं रखती हूँ अपने पास। ये रोज़ के ऑरिगेमी के रोज़ के वेट वाइप्स होते हैं, और जो कि बहुत अच्छे होते हैं। ये मैं हमेशा रखती हूँ अपने बैग में। ये तो बच्चे जब भी मैं जाती हूँ तो कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं, तो ये उनका सामान निकला है इसमें से। सेंटर फ्रेश, स्किटल्स, ये बच्चों का है मेरे लिए। और ये वो लोग ये बाउंस भी लेके आए, ये इन लोगों बिस्किट मैं इतना ही सामान है। अभी मैं इसको सबको अरेंज करूँगी और फिर उसके बाद चाय बनाऊंगी। बताना भूल गई थी, एक ये भी लिया था। ये कोलगेट का एक लेमन नया फ्लेवर आया है, तो ये सोहम ने उठाया कि ये ट्राई करेंगे इस बार। ये देख, ये इसने लेके आया है, ये इसने बोला ये ट्राई करेंगे। मुझे नहीं मालूम कैसा होगा क्या होगा, तू ही देख। क्या तू लेके आई है? एक ये अमूल का ताज़ा होमोजेनाइज्ड ओट मिल्क जो है, ये मैंने लिया था। ये मैं आपको दिखाना इसलिए भूल गई, क्योंकि कभी ने ना इसको आते ही फ्रिज में रख दिया, जबकि मैं इसको फ्रिज में ऐसे नहीं रखती हूँ। मैं ना हमेशा वॉश करके रखती हूँ, तो उसको मैंने थोड़ा डांटा भी कि ये बिना वॉश किए क्यों रख दिया। थोड़ा सा वॉश करके ही रखती हूँ मैं फ्रिज में कोई भी चीज़, तो उससे थोड़ा सा ना फ्रिज भी साफ़ रहता है। और एकदम पता नहीं ये लोग कहाँ से क्या चीज़ कैसे आई है अपने घर तक, कुछ समझ नहीं आता ना, तो थोड़ा हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही रहता है कि इसको थोड़ा सा वॉश कर लिया जाए। जो वॉश हो सकता है उसको तो कर ही सकते हो। अब ये वॉश हो गया है, इसको अब अपन फ्रिज में रख देंगे, अच्छा ठंडा हो जाता है। ये ना बच्चे इसलिए मंगाते हैं क्योंकि चोकोस या कुछ भी ऐसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाते हैं वो इस ये वाले दूध में डाल करके। मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई करके और बढ़िया सी चाय बनाने वाली हूँ, क्योंकि कहीं से भी बाहर से आओ ना तो चाय की तलब रखती, घर की चाय की। तो ये दूध मैं उबाल के गई थी, और अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा और गर्म कर लूँगी और फिर चाय बनाऊँगी। वैसे मेरा किचन साफ़ ही रहता है, मैं जब कहीं जाती हूँ ना, ये मेक श्योर की सारी चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी, सारा प्लेटफॉर्म, सारे बर्तन सब कुछ अंदर रख कर ही जाती हूँ मैं। और ये थोड़े से बर्तन जो आप देख रहे हो ना, ये मेरी मेड धोती है, जो कि कुछ बर्तन डिशवॉशर में धुलते हैं, और कुछ जो होते हैं वो धोने आती है हेल्पर जो है हमारी। तो ये मुझे थोड़े से साफ़ कम दिख रहे थे, तो ये भी डिशवॉशर में जाएंगे, इसलिए मैंने इनको अलग रखा हुआ है। हालांकि ये साफ़ ही बर्तन है, गंदे नहीं है, मतलब खाने पीने के नहीं है, जूठे नहीं है। तो ये मैंने अभी रखे हैं कि इनको जमा दूँगी मैं थोड़ी देर में। बाकी दूध उबल रहा है, थोड़ा सा और उबल चुका है, वो थोड़ा सा गर्म हो रहा है, ताकि मैं चाय बना सकूं। फिर चाय पे मिलती हूँ आपसे। ये ब्रेड मैं यहाँ से उठाना भूल गई थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं इसको फ्रिज में ना रखूँ अभी, क्योंकि ना अभी ये इतनी सॉफ्ट और फ्रेश है कि अगर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ना तो ये हार्ड हो जाएगी। तो इसको मैं यहीं रखूँगी। वैसे भी ठंड है, कुछ ख़राब तो होगा नहीं। बाकी यहाँ पे अभी थोड़ा सा मेस हो रहा है, क्योंकि ये ना दिवाली पे ये सब गिफ्ट्स मिले थे सुदीप जी को ऑफिस से। तो ये कढ़ाई एक मिली हुई है, और एक ये कुकर है, शायद 5 लीटर का है। तो ये दोनों चीज़ें दिवाली गिफ्ट्स हैं। ये एरिया वैसे अदरवाइज़ क्लीन रहता है, ये मुझे हटाने हैं गिफ्ट्स, तो मैं यहाँ से इसको ऊपर वहाँ पे
कल मोस्ट प्रॉब्ली कर दूंगी। रोज़ टल रहा है मालूम, मैं ये पिछले कितने दिन से, सोचो आप दिवाली कब थी उसके बाद से ही ये यहाँ पे रखे हुए हैं। मैं रोज़ सोचती हूँ आज इसको हटाऊंगी हटाऊंगी हटाऊंगी, लेकिन वो रोज़ टले जा रहा है। बस ये इतना सही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो ही पूरा नहीं हो रहा है, पर मैं कल करके ही रहूँगी, ये काम करके ही रहूँगी, दिखाऊंगी आपको। बस बन गई थी मेरी चाय और मैंने सोहम के लिए 2 टोस्ट भी सेक दिए थे बटर में, क्योंकि उसको चाय ऐसे एकदम सादी नहीं देती हूँ मैं। आई मेक श्योर कि उसके साथ वो कुछ खा ले, कुछ नहीं तो टोस्ट ही खा ले, तो उसको भी अच्छा लगता है। या तो बिस्किट ले लेता है वो साथ में, या चाय के साथ टोस्ट ले लेता है। तो बस हम दोनों अपनी चाय एंजॉय करने वाले थे। और अब बज गए हैं 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट रात के, और मैं जा रही थी सोने। मैंने सोचा मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। ये ना, जब से हम लोग वहाँ से आए ना होटल से, आगरा ट्रिप से, तो मैंने अपना ये साइड टेबल जो है ना, ये बेड के साइड का जो टेबल है, इधर ये अरेंज किया हुआ है। ये केटल, इलेक्ट्रिक केटल मंगवाई थी मैंने। एक तो मेरे किचन में रहती है, पर ये मैंने अपने साइड टेबल के लिए मंगवाई है, जिसमें मैंने एक ये भी अमेज़ॉन से मंगवाया था। तो इसमें सारा चाय जो हमने वहाँ पे पीते थे ना हम लोग, मैं और सोहम, मैंने आपको दिखाया भी था। ये सारी अलग अलग फ्लेवर्स की चाय है। ये है ना, देखो ये ऐसा है, मैं इसको ऐसे दिखाती हूँ आपको। टी बॉक्स करके एक अच्छा बहुत पॉपुलर ब्रांड है, आप देखोगे ना आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, बहुत मिलता रहता है, दिखता रहता है। तो इसकी ये बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स की चाय थी, तो मैंने ये ऑर्डर किया था अलग से, और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आए, पूरा एक बॉक्स आया था, तो वो मैंने इसमें जमाया हुआ है। साथ में ये कॉफ़ी के भी मुझे मिल गए थे छोटे छोटे पाउच, ये मिल जाते हैं ऑनलाइन। मैं ढूंढ रही थी तो मुझे मिल गया कि ये जो होटल में इस तरह से रखते हैं ना वो लोग, बहुत कन्वीनियंट होता है। हम लोग रात को पीते थे तो बड़ा मज़ा आता था होटल में ही बैठ कर के, रूम में आराम से, बस वहीं के वहीं चाय बन गई, कहीं किचन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने सोचा यार ये हम ना अपने घर पे भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बस ये ट्रे मंगाई, जो ये जो ट्रे है ना, ये मिल जाती है अमेज़ॉन पे, तो ये अलग से मिली मुझे, और ये चाय अलग से ली मैंने, ये भी अलग से लिया, इसके भी अलग से पैकेट आए थे, ये जो क्रीमर्स हैं। तो अगर आप चाय के शौकीन हो ना, तो इस तरह से आप एक ट्रे बना सकते हो। साथ में ये भी मुझे मिल गया था शुगर के ये जो छोटे छोटे ऐसे ये भी मिल गए थे मुझे। इसमें पाउडर्ड शुगर है, ये ब्रांड है मावाना समथिंग, या इजीली अवेलेबल है सब अमेज़ॉन पे, और ये ट्रे भी अवेलेबल है। तो ये, और ये ट्रे तो मेरे पास ही थी, मेरी अपनी ट्रे थी, ये मैंने रख ली थी। और एक मग, इस तरह से मैं यहाँ पे अपना पूरा ये सेटअप जो है ना, ये मैंने चाय का यहाँ बनाया हुआ है। वो इसलिए कि अब ठंड का मौसम है, तो अब मुझे बार बार किचन में नहीं जाना पड़े, यहाँ से वहाँ जाओ, फिर चाय बनाओ, फिर आओ। तो रात को कभी इच्छा होती है ना, तो मैं फटाफट से यहाँ पे अपना यहाँ प्लग इन करती हूँ, चाय चढ़ाती हूँ, इसके अंदर पानी डालती हूँ, एक बॉटल है मेरे पास, यहाँ पे रखते हैं हम, और बस फटाफट हमारी चाय तैयार हो जाती है। तो ये सेटअप मैंने ना वो होटल में आइडिया देख करके किया था कि यार जब हम होटल में जाते हैं इस तरीके, तो कितना अच्छा सा सेटअप होता है ना, तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ईजी है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आपको शौक़ है तो आप कर सकते हो। यही तो बस आपको यही दिखाना था। और अब क्योंकि बहुत लेट हो गया है, तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, और फिर बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बहुत सारे लोगों तक पहुँचाइए, ताकि मैं अपना चैनल कंटिन्यू कर सकूँ, ग्रो कर सकूँ, और आप लोगों तक अच्छे अच्छे व्लॉग्स पहुँचा सकूँ। गुड नाइट गाइस, टेक केयर।